दोस्तों आज का ये अपडेट उन सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने गलत कंपनी का आईडी को डीलिंक करने का रिक्वेस्ट लगाया हुआ था, लेकिन उसका आईडी जो है डीलिंक नहीं हो रहा था। तो दोस्तों उन सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि एम्प्लॉयर पोर्टल पर भी डीलिंकिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है वो लाइव हो चुका है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि 19 मार्च को डीलिंकिंग का नया ऑप्शन आया था, जहां पर कर्मचारी अपनी उस कंपनी की मेंबर आईडी को भी डीलिंकिंग करने का रिक्वेस्ट लगा सकता था, जिसमें गलत तरीके से पैसे जमा हो गया था। और ये रिक्वेस्ट जो है वो सीधा एम्प्लॉयर के पास जाएगा, यानी कि कंपनी के पास जाएगा। तो अब दोस्तों ईपीएफओ ने इसका कंट्रोल एम्प्लॉयर को दे दिया है, यानी कि अगर आपने कंपनी को डीलिंकिंग का रिक्वेस्ट भेजा है तो अब कंपनी जो है एम्प्लॉयर पोर्टल पर लॉगिन करके उसे अपेक्ट या रिजेक्ट कर सकता है। चलिए आपको मैं लाइव दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने एम्प्लॉय पोर्टल पर पहले से लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे मेंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेंबर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आप लोग के सामने आ जाता है और यहाँ पे स्क्रॉल कर थोड़ा नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे डी लिंक मेंबर आईडी का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं डी लिंक मेंबर आईडी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे न्यू करके दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यू करके नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन ये नया ऑप्शन है। इसी ऑप्शन का यूज करके कंपनी जो है आप जो रिक्वेस्ट लगाएंगे डीलिंकिंग का उसको अपेक्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक भी रिक्वेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये खाली पड़ा हुआ है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका मेंबर आईडी डीलिंक कैसे होगा। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट जाएगा उसमें आपका मेंबर आईडी लिखा हुआ होगा, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिखा हुआ होगा, यूएन नंबर लिखा हुआ होगा, सर्विस डिटेल लिखा हुआ होगा, डीलिंकिंग का रीजन क्या होगा, जो रीजन आप सेलेक्ट करते हैं वो रीजन यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद स्टेटस क्या होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। रिमार्क में जो क्या कारण है वो यहाँ पर रिमार्क किया जाएगा। और कंट्रीब्यूशन यानी कि कितना अमाउंट आपका जो है जमा है वो पीएफ अकाउंट में जमा किया गया था गलत मेंबर आईडी में, वो अमाउंट यहाँ पे शो होगा। क्लेम्स किया गया है या नहीं किया गया उसे होगा। अप्रूवल सेक्शन दिया गया है और रिजेक्ट सेक्शन दिया गया, यानी कि अगर अप्रूवल करेगा तो इस सेक्शन में दिखाई देगा और रिजेक्ट करेगा तो इस सेक्शन में दिखाई देगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपके कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा और कंपनी इस तरह से यहाँ पे इसको अपेक्ट रिजेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों जैसे आप मेंबर आईडी रिक्वेस्ट डालते हैं डिलीट करने के लिए, डीलिंकिंग करने के लिए, तो आप अपनी कंपनी से बात कीजिएगा। कंपनी द्वारा ही आपका मेंबर आईडी डिलीट किया जाएगा, डीलिंक किया जाएगा। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आप समझ लीजिए, कई लोग ये कहते हैं कि हमने जो है मेंबर आईडी को डीलिंक कर दिया, लेकिन पासबुक के अंदर जो है अभी भी हमारा मेंबर आईडी शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों पासबुक पोर्टल जो है वो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तुरंत अपडेट नहीं होता है पासबुक पोर्टल, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने अफेक्ट कर दिया है आपका, तो आपका रिकॉर्ड जो है वो आईडी डिलीट हो चुका है और पासबुक में भी अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे पासबुक वैसे ही आपका वहाँ से हट जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर कंपनी ने रिक्वेस्ट अफेक्ट नहीं किया तो क्या हम खुद से इसे अप्रूवल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अगर दोस्तों आपका स्टेटस पेंडिंग एट एम्प्लॉयर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से मामला अब कंपनी के हाथ में है। ना अपने एंड से इसमें कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पीएफ ऑफिस में जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। समस्या अगर बताएंगे पीएफ ऑफिस में तो ये हो सकता है कि वो कंपनी को बोले कि मेंबर की जो प्रॉब्लम है उसको जो है रिक्वेस्ट जो भेजा उसने उसको एक बार रिव्यू कीजिए, चेक कीजिए, और अगर अप्रूवल के लिए है तो अप्रूवल कीजिए। इतना वो आपका कर सकता है, लेकिन अप्रूवल फिर भी कंपनी ही करेगा, पीएफ ऑफिस नहीं करेगा। इसलिए अगर आपने डीलिंकिंग रिक्वेस्ट डाला है तो सबसे पहले अपनी कंपनी के एचआर या पीएफ हैंडलिंग जो टीम होता है उससे संपर्क कीजिए, क्योंकि उनके बिना एम्प्लॉयर अप्रूवल के रिक्वेस्ट को पेंडिंग ही में ही रखेगा, अप्रूवल नहीं करेगा। इसलिए अपनी कंपनी से आपको रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यानी कि दोस्तों रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगा और कंपनी ही उसे अफेक्ट करेगा। अगर आप लोग को ये जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।